Okay, let us start. So, dear students, we are doing torque on a current carrying coil placed in a magnetic field. So, हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS. इसकी जो लंबाई है, हाइट है, वो L है. तो PQ is equal to, right? So PQ is equal to RS, ये L है, and QR is equal to PS, ये दोनों की लंबाई स्मॉल b है, width b है इसकी. ये कोई एक्सिस है इसका, ये डॉटेड लाइन जो है बच्चों ये एक्सिस है, इसी के अबाउट ये गोल गोल घूम सकती है. और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो लेफ्ट से राइट की तरफ है. ये ब्लू वेक्टर्स, ये लेफ्ट साइड में कोई नॉर्थ पोल होगा, राइट साइड में साउथ पोल होगा. तो नॉर्थ से साउथ होती है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इधर को मैग्नेटिक फील्ड है. नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनली समझने के लिए मैंने आपसे कह रहा था दैट लेट अस कीप अ कॉपी इन फ्रंट ऑफ अस. और वो कॉपी क्या है? वो कॉपी क्या करती है? कौन आ रहा है अभी? प्रिंस रखवाल, सक्षम. ऑलराइट, तो अब एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस तरह से है. आइए हम जानते हैं कि अ करंट कैरिंग वायर produces a magnetic field around itself. और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करती है. और किसी वायर पे कितना फोर्स लगा होता है उसका फॉर्मूला हमने आपके साथ पढ़ा है. दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज बिल साइन थीटा. तो ये है वो फॉर्मूला, where B is the strength of the magnetic field, I is the current in that wire, L is the length of the wire, and theta is the angle between B vector and length of the wire. Right? कल क्या था हमने बिल साइन थीटा फॉर्मूला. अब क्या होगा? यहाँ पे 4 तरह की वायर्स हैं, PQ, QR, RS and SP. And therefore, these wires will experience a force. ये जो फोर्स है ऑन द साइड PQ, दैट इज से सपोज F1, ये फोर्स का फॉर्मूला होएगा बिल साइन 90. क्यों? बिकॉज आप देखो करंट P से Q जा रहा है, नीचे की तरफ है करंट. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है. आप ये देख सकते हो, ये एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, देयरफॉर बिल साइन 90. साइन 90 तो 1 होता है. सो कितना फोर्स लगता है इस वाली वायर पे? That is F1 is BIL. What about the direction of the force? Direction of the force is given by the Fleming's left hand rule. याद है Fleming's left hand rule? Fleming's left hand rule क्या बोलता है? That, let me see, यहाँ पे हमने पहले कराया हुआ है आपको Fleming's left hand rule, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं है मेरे पास. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? अगर आपने लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो. 4 फिंगर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आपकी जो पॉइंटर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. तो आपका लेफ्ट हैंड आपके सामने होना चाहिए इस समय, और आपकी जो पॉइंटर फिंगर है वो जानी चाहिए, आपने अपनी आंखों के आगे रखा हुआ है तो राइट की तरफ जानी चाहिए. आपकी पॉइंटर फिंगर बी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए. और जो करंट है वो तो नीचे की तरफ है, तो टर्न करो और अपनी जो सेंट्रल फिंगर है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए और पॉइंटर फिंगर आपकी राइट की तरफ होनी चाहिए. और आप पाओगे जो थंब है वो आपके मुंह की तरफ आ रहा होगा. आ रहा है क्या? ऐसा दिख रहा है आपको? अनम्यूट करके बता दीजिए एक बार. पॉइंटर फिंगर राइट की तरफ, सेंट्रल फिंगर नीचे की तरफ, P से Q. और what you will find is, चैट में बोल रही है, राहुल बोलता है यस सर, यस सर. ओके, प्राइवेटली नहीं बोलने का है, आप पब्लिकली बोल सकते हो. तो ये जो है आपको थंब बाहर की तरफ आ रहा है, आंख की तरफ आ रहा है, दैट मींस डॉट. तो ये जो फोर्स है F1 ये बाहर की तरफ है. F1 वेक्टर को मैंने डॉट बनाया है, ये फोर्स है ऑन PQ. आइए अब हम देखते हैं फोर्स ऑन द साइड QR.
फोर्स ऑन द साइड क्यू आर। अब ये जो एंगल है वो बच्चों, वो जो एंगल है वो तो हमारा थीटा है, करंट अंदर को जा रहा है, थीटा एंगल है, बी वेक्टर, और ऐसे बीच में कुछ किसी एक क्षण ऐसा एंगल है थीटा। सो फोर्स क्यू आर क्या होगा, विल बी F2 फोर्स एंड दैट विल बी BIB, बिब साइन थीटा, बिकॉज क्यू आर की लंबाई तो b है, so that is bib sin theta. So the direction is in the down direction, right? So therefore डायरेक्शन कहाँ आ रही है, वो तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वापस यूज करेंगे। हमारी मैग्नेटिक फील्ड अभी भी राइट की तरफ है, लेकिन करंट अब आपसे दूर जा रहा है, तो आपका पॉइंटर फिंगर राइट की तरफ होनी चाहिए, करंट जो है वो आपसे दूर जाना वाला होना चाहिए। अब आपकी बार आप देखेंगे लेफ्ट हैंड के साथ थंब नीचे की तरफ आ रहा है, F2 डाउनवर्ड्स है, तो ये है डायरेक्शन F2, दैट इज इन द डाउन डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड के साथ जरूर क्रॉस चेक करके पढ़ना चाहिए, बिकॉज अभी अगर समझ के टाइम पे हम अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो वो अंडरस्टैंडिंग हमारे काम हमेशा आती रहेगी। ठीक है, हो गया है तो आप प्लीज चैट में फिर से बोल रहे हैं। अस्कंदा भी बोलती है यस सर, वेरी गुड अस्कंदा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम जा रहे हैं थर्ड RS के ऊपर। RS में देखो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों राइट की तरफ है और करंट ऊपर की तरफ है। अब एंगल वापस 90 है, जैसा यहां था 90 वैसा ही 90 यहाँ पे है, तो फोर्स F3 लगेगा इसको। F3 कितना होगा, बिल साइन 90, दैट इज BIL, उतना ही जितना F1 था, लेकिन डायरेक्शन की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड वापस निकालो, पॉइंटर फिंगर आपकी राइट की तरफ है और करंट अब की बार बच्चों आपका ऊपर की तरफ है, पॉइंटर फिंगर राइट की तरफ और सेंट्रल फिंगर आपकी जो है वो ऊपर की तरफ है। अब आप देखोगे आपके लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो आपसे दूर है, आपके मुंह से दूर है, आपकी बॉडी से दूर है। दूर का मतलब बाहर को जा रहा है, दूर जा रहा है, इसका मतलब क्रॉस। सिंबल्स मैंने सिखाए हुए हैं, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर, अवे फ्रॉम अस। तो फोर्स F3 इज परपेंडिकुलर एंड it is perpendicular and it is away from us, so therefore perpendicular inwards cross। इसी तरह से अगर हम SP के ऊपर फोर्स को ढूंढें तो we will find this force F4 will be equal to bib sin theta and this force is in the, क्या करना, थोड़ी बात मानो ना। So this force bib sin theta, this force is in the upward direction। अब आप देख सकते हैं अनीश अभी आ रहा है, सब जाने के मूड में है या आने के मूड में है। So you find that the force F2 and the force F4 are in the opposite direction. These are equal and opposite and acting along the same line. Therefore ये वाला force F2 और ऊपर वाला force F4 will cancel each other, है ना, ये वाले दो फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको देखते हैं F1 और F3 को नेक्स्ट स्लाइड में। देखो F2 एंड F4 हमने बोला दे आर ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्ट अलोंग द सेम लाइन, देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर। अब F1 और F3 दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम है। तो बिफोर आई गो टू दिस स्लाइड, मैं आपको पूरी स्लाइड एक बार दिखा दूं। यस, आप प्लीज इस स्लाइड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके पास भी अच्छा सा फोन है या मोबाइल, इसके ऊपर से भी ले सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी। तो इसको आप फिर कोई एक बच्चा ग्रुप में भी डाल सकता है, बट ऐसा ना हो कि कोई ले ही ना, बाद में किसने डाली नहीं, तो प्लीज आप ले लीजिए। ओके, शिवानी वर्मा, तो इस शिवानी अभी आई है। ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं ये जो F2 एंड F4 हैं, these forces, these two forces are equal, opposite, cancel, जबकि F1 और F3 जो हैं these forces are also in opposite direction but they act parallel to each other at different points। अगर आप कॉपी में देख सकें, कॉपी अपने पास रखें, तो जो साइड PQ है वो आपकी तरफ आ रही है और ऑपोजिट साइड जो दूर जा रही है ना। इट इज लाइक अगर अपने कॉपी को अपने दो हाथों में पकड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड आपकी तरफ आ रहा है, राइट हैंड आपसे दूर जा रहा है, तो क्या होगा, ये कॉपी रोटेट करेगी,
है ना, ये कॉपी रोटेट करेगी। तो राइट, तो यहां पर देखिए दे एक्ट पैरेलल फॉर, ऐसी जो फोर्सेस होती हैं दे व्हाट दे डू इज दीज फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल and the effect of this couple is to rotate the coil in the anti-clockwise direction। जैसे घूमेगी, है ना, अगर कॉपी आपने अपने हाथ में पकड़ी है तो कॉपी घूमेगी, जैसे कोई ढक्कन घूमता है कैप का, तो रोटेट द कॉइल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा आपको, ऊपर से कैसा नजर आता है ये, राइट। तो देखिए ये कहां पे है, राइट। नाउ टॉप व्यू को देखो इसके आप, तो यू विल फाइंड, ऊपर से अब मैं देख रहा हूं क्या, टॉप व्यू देख रहा हूं, तो इसका मतलब, या शिवानी बोलो बेटा, यू रेज्ड योर हैंड। हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, लाइक जस्ट लाइक अ क्लास, आप लोग अनम्यूट करके बोल दिया करो। ओके, नहीं बोलना है कुछ। तो हियर क्या है, सृष्टि ऑल्सो, या सृष्टि टेल मी, हेलो सृष्टि, यू हैव आल्सो रेज्ड योर हैंड। वो स्क्रीन चली गई थी, अब आ गई। आ गई है, अच्छा ठीक है। तो ओके, अब हम टॉप व्यू देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास, ये जो ऊपर से देख रहे हैं, ये वाला साइड कौन सी, पीएस, ऊपर से देख रहा हूं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू देखूंगा तो क्या है कि एक F3 फोर्स लग रहा है BIL, इसको लग रहा है, इस वाली साइड को फोर्स लग रहा है F1 BIL, और ये जो कॉइल है ऊपर से देखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो PS मेक्स एन एंगल थीटा। सो अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क की डेफिनेशन होती है कोई एक फोर्स इनटू फोर्स आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई एक फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स, तो मैं ले लेता हूं मान लो F1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसका बिटवीन द टू ग्रीन फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है Pn, है ना। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो तो Pn है। नाउ लेट मी लुक एट दिस ट्रायंगल SNP, SNP, इस ट्रायंगल में देखते हैं तो वी विल फाइंड cos थीटा, अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा होगा, तो अगर ये दोनों थीटा हैं तो वी विल फाइंड cos थीटा will be equal to Pn upon hypotenuse, that is B, or I can say Pn is equal to B cos theta, that's equation number 6। ठीक है, इन ट्राइंगल SNP, सबको क्लियर है, Pn is equal to B cos theta। Now let us put equation number 6 in equation number 1, so I'm putting, sorry, in 5, और इक्वेशन नंबर 1 को भी, 1 में क्या है, F1 की वैल्यू दैट इज बिल, तो मैंने डाल दिया F1 की जगह डाल दिया मैंने बिल, और Pn की जगह मैंने डाल दिया B cos थीटा, राइट। हरप्रीत सिंह, जब लोग जा रहे हैं तब ये आ रहा है, तो बिल इंटू B cos थीटा। अब आप देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हमारी कॉइल है उसकी ये एक लेंथ है एक ब्रेथ है, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द कॉइल, है ना। सो आई कैन से लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया ऑफ द कॉइल, तो ये बन गया टॉर्क इज इक्वल टू भैया cos थीटा। भैया मतलब B is magnetic field, I is the current in the coil, A is the area of the coil into cos थीटा। बहुत बढ़िया, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया भैया cos थीटा, लेकिन थीटा क्या है, थीटा तो ये वाला एंगल है, लेकिन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं बच्चों इसको, तो मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक है B और एक है A, बट एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो तो एरिया वेक्टर ये ब्लू वेक्टर होना चाहिए, और ब्लू वेक्टर क्या एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो तो अल्फा एंगल बनाता है, वो तो थीटा नहीं बनाता। तो मेरे को अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मेरे को पहले तो cos थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अब जरा देखो थीटा प्लस अल्फा कितना है, ये वाला थीटा, ये वाला अल्फा, यू कैन क्लियरली सी
that this angle is 90 degrees. So I can say theta plus alpha is equal to 90 degrees, or theta is equal to 90 degrees minus alpha. Therefore cos theta क्या हो जाएगा, दोनों तरफ cos ले लूं तो I will get cos theta is equal to cos of 90 degrees minus alpha, right? And cos 90 minus alpha is sin alpha, right? cos 90 माइनस अल्फा कन्वर्शन होता है, cos का साइन बनता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब प्लस होते हैं, therefore cos theta is equal to sin alpha. Let me put equation number 8 in equation number 7. I can replace cos theta by sin alpha. तो मेरे पास टॉर्क आ जाएगा भैया sin alpha, BIA sin alpha, भैया sin alpha. Very good. I को बाहर निकाल लेता हूं, I तो करंट तो स्केलर होता है, BA sin alpha, और I can write torque is equal to I into B vector cross A vector, right? तो मैं चाहूंगा कि आप इसको मैं बड़ा करता हूं, इसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पेज का डेरिवेशन हमारी हो रही है यहाँ पे, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? 5 सेकेंड्स। यस सर। 3 4 5। ये पिछले वाले का लिया आपने, इसका भी ले लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीन का भी ले लो, और उसके बाद ये फर्स्ट स्क्रीन का भी ले लो। तो ये डेरिवेशन के सब स्टेप्स हो गए, तो राइट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। तो हमने देख लिया क्या है। अब आओ इसकी हम लर्निंग्स करते हैं, राइट? लर्निंग्स कर रहे हैं। तो पहली लर्निंग है स्पेशल केस। ये तो हमने जो डिराइव किया वो था, एक ही टर्न था, तो केस 1 कर रहा हूं, स्पेशल केसेस। इफ देयर आर n टर्न्स ऑफ द कॉइल, तो कॉइल के ऐसे गोल 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 कई सारे टर्न्स होते हैं, n टर्न्स होते हैं। तो बच्चों अगर कॉइल के n टर्न्स होते, एक टर्न को फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है भैया साइन अल्फा या भैया कॉस थीटा, राइट? n टर्न्स को कितना लगेगा? n टाइम्स ऑफ भैया साइन अल्फा। वेरी गुड। सो n टर्न्स पे कितना टॉर्क है? तो ना भैया साइन अल्फा, है ना? पहले एक पे होता है भैया साइन अल्फा, और n टर्न्स पे होता है n भैया साइन अल्फा, ना भैया साइन अल्फा। अब एक देखो NIA इज नॉट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये है n इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट, A इज द एरिया। ये इसको बच्चों जैसे हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था? एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, उनके बीच में कुछ गैप होता था, तो हम बोलते थे एक ये माइनस क्यू चार्ज होता था यहाँ पे, यहाँ पर एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज था, उनके बीच का कुछ डिस्टेंस होता था 2a। ये मेरा मैजिकल पेन है, रब हो जाता है खुद ही। तो अब देखो क्या होगा कि क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था वो बच्चों होता था P इज इक्वल टू एनी वन चार्ज Q into twice of A होता था, है ना? यही होता था। उसी तरह से क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको डाइपोल बोलते हैं। वैसे ही मैग्नेट में भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म में एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। सो कोई भी कॉइल जो है, कोई कॉइल है, उसका एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अपना पैदा करती है वो, एक उसके पास एक साउथ पोल होता है, उसके पास एक नॉर्थ पोल होता है। तो हर एक कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला बच्चों होता है नाया। मैं नाया, पता नहीं कौन कौन नाया, लेकिन मैं m इज इक्वल टू नाया ऐसे याद रख सकते हैं। m स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। n तो नंबर है, नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं। I होता है एम्पियर्स और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। Therefore, the units of magnetic dipole moment are ampere meter square. Right? तो हमने एक बड़ी अच्छी सी बात सीख ली, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What are the units of magnetic dipole moment? So that is ampere meter square. अब देखो हमने क्या पढ़ा, हम इसको अब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में इसको मोड़ सकते हैं। तो हमने कहा कि NIA को मैं m लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा टॉर्क ऑन n टर्न्स विल बी mb sin अल्फा। NIA की जगह लिख रहा है, देखो
मैंने क्या किया, NIA की जगह मैंने m डाल दिया, तो मेरे पास आ गया टॉर्क ऑफ n टर्न्स इज mb sin अल्फा, और AB sin अल्फा क्या होता है, A क्रॉस B, so therefore torque on n turns will be m vector cross b vector. अगर इसको आप कंपेयर करो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव किया था, तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल में याद करा रहा हूं आपको, तो टॉर्क का फॉर्मूला था p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। देखो कंपेयर करो, बड़ी बहुत ही बढ़िया सी बात है, दैट इज टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल में m वेक्टर आता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर में p वेक्टर आता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। टॉर्क क्यों लगता है, क्योंकि हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को ई वेक्टर आता है। इस पे क्यों टॉर्क लगता है, क्यों घूमती है कॉइल, क्योंकि उसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। सो वी फाइंड दैट दीज फॉर्मूलाज आर आइडेंटिकल। इनफैक्ट अगर हमको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया तो हमको ये वाला सेक्शन ऑटोमेटिकली हम फॉर्मूला खुद भी लिख सकते हैं। फिर हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। अगर हमारी कॉइल ऐसी हो, एरिया वेक्टर इधर को हो, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को हो, तो अल्फा हमारा 0 हो जाएगा। उल्टा होता तो 180 हो जाता। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी राइट की तरफ है, एरिया ऑफ द कॉइल भी राइट की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो साइन 0 तो बच्चों 0 होता है। therefore the torque क्या होगा, torque will be 0, meaning that no torque acts on a coil whose area vector and b vector are in the same direction or opposite direction 180 भी। तो कॉइल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो तो कोई टॉर्क नहीं लगता है। तो फिर हमको ये भी तो जानना चाहिए मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है। सो टॉर्क मैक्सिमम लगता है जब अल्फा हमारा 90 डिग्रीज होता है, बी वेक्टर राइट की तरफ है, कॉइल का एरिया अपना मान लो, लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड ना राइट की तरफ है। अब अपना हाथ निकालो, लेफ्ट हैंड, सीधा हथेली निकालो, हथेली। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड मान लो राइट की तरफ है, आपकी हथेली आपके मुंह की तरफ है, तो एरिया वेक्टर कहाँ हथेली का कहाँ होगा, आपके मुंह की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, राइट की तरफ। अब आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का एंगल है 90, तो अल्फा 90 है, देयरफॉर साइन 90 इज 1। तो टॉर्क बन जाएगा ना भैया, मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है ना भैया, NBIA, राइट। और अगर हमने अपने हथेली को भी राइट की तरफ रखा होता, हथेली राइट को देख रही होती, मैग्नेटिक फील्ड भी राइट को है, तो एरिया वेक्टर ऑफ द हथेली वुड हैव बीन टुवर्ड्स राइट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट। तो ये वाला केस हो जाता हमारे पास, एंड द टॉर्क वुड हैव बीन इक्वल टू 0, राइट। सो वी हैव सीन सो मच एंड सो फोर्थ। एक बार मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ये ऊपर जाने दो ब्लैक वाले को पहले, या राइट, स्क्रीनशॉट ले लें स्पेशल केसेस का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम, एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट ले लो। द मैक्सिमम टॉर्क ऑन अ कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया, तो एरिया गिवन है हमको, गिवन में टॉर्क कितना 4 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर लगता है। किस कॉइल पे लगता है, जिसका एरिया कितना है 0.04 मीटर स्क्वायर, और 4 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज 100 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6, 100 इंटू 10⁻⁻6 would become 10⁻⁻4 एम्पियर। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा और साथ साथ हम उसका गिवन लिखना स्टार्ट किया सिंबल फॉर्म में विद यूनिट्स। ऐसा ही है सारी की सारी, अच्छी बात है। सो टॉर्क इज 4 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन मीटर, एरिया इज 4 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, करंट थ्रू द कॉइल इज 10⁻⁴ एम्पियर। बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या करें हम, टॉर्क इज इक्वल टू भैया, एक ही टर्न है, एन तो टर्न दिए नहीं उन्होंने, तो भैया लगेगा। अगर एन टर्न्स होते तो ना भैया हो जाता। तो बी ढूंढना है हमको, बी इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई ए। टॉर्क की वैल्यू डाल दो यहां से गिवन की, आई की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू डाल दो, एंड 4 4 कैंसिल,
10 raised to the minus 8 ऊपर, नीचे 10 raised to the minus 6. So the magnetic field is 10 raised to the power of minus 2 Tesla. Right? So the magnetic field is 10 raised to the minus 2 Tesla. Right? समझ आया सब लोग को? Right? तो ये तो मैं करा चुका हूँ आपको. Very good. So students, so this is it as far as our today's class is concerned. I hope you have taken the screenshots. Share the screenshots in the group for the benefit of others. And you want notes? क्या लिख लोगे? You want notes? आवाज नहीं आई? सर नोट्स चाहिए? ठीक है. सर नोट्स ठीक है, भेज देता हूँ, नोट्स भी भेज देता हूँ, लेकिन स्क्रीनशॉट भी लेके रखना, अच्छी बात है. ठीक है, तो नोट्स भी भेज देता हूँ. लिख लेंगे सर. राहुल बोलता है नहीं कोई बात नहीं, भेज देता हूँ मैं. अगर एक भी बच्चा बोलता है ये कर दो तो मैं कर देता हूँ. ठीक है. सो एक तो आप सब लोगों को क्या करना है, मैंने कल ग्रुप में डाला है, मुझे अकाउंट सेक्शन से मैसेज आया है. लाइक ऑल अदर टीचर्स, सिंस आई एम योर क्लास टीचर, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेल यू दैट काइंडली क्लियर योर ट्यूशन फी ड्यूज so that the school working can work properly. We teachers have not received our salaries for a very long time, so your the fee is less this year because it is the same as last year. One, secondly, you are not paying any annual charges abhi tak, therefore wo bhi bach gaye hain aapke. At least the tuition fee part should be cleared very quickly because बाकी classes में groups जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और फिर क्लासेस मैं चाहता हूँ सबको देता रहूं, बट आई मे बी कंपेल्ड टू मेक अ न्यू ग्रुप एंड जिसका ट्यूशन फीस क्लियर होगा फिर उसी को हम दे पाएंगे सब सब्जेक्ट्स के अंदर. राइट? तो प्लीज क्लियर योर ड्यूज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको, वैसे बाकी स्कूल के लिए आज लास्ट डेट है, बट आई एम गिविंग यू 2 more days इंक्लूडिंग टुडे. तो आप प्लीज अपना ट्यूशन फीस जो है वो क्लियर करें, अप टू डेट करें उसको, सो दैट we are able to follow the same rules for all classes in one school. So thank you very much. Bye bye. We'll see you up again tomorrow at the same time. Bye to you for today. Thank you very much. Let me. Thank you, sir. Yeah.